अश्वचैन की पूजा से पहले ऐसी घटना घोर अपशकुन है राम। अब कैसे चुनेंगे अश्व? कोई बात नहीं, बचे हुए अश्वों में से ही किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। हर जीव अपनी नियति लेकर आता है, हम उनसे साधारण से असाधारण बनने का अवसर नहीं छीन सकते। पहले जो अश्व खो गए उन्हें खोजा जाएगा और फिर अश्वमेध यज्ञ के रूप में धर्म की ध्वजा लहराने वाले अश्व का चयन किया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। ध्यान से सुनो, तुम सब यही रुको और इन वृद्ध दंपति की रक्षा करो। मैं और भैया उन दुष्टों से इनकी पुत्री को बचा कर लाते हैं। आप चिंतित ना हो, निश्चिंत रहिए, शीघ्र ही आपकी पुत्री यहाँ होंगी। चलिए भैया। भैया सोमकर्ण को भी ले चले। क्यों? तुमने तो कहा था कि मैं सदा फंस जाता हूँ। तभी तो साथ ले जा रहे हैं। हमारे दृष्टि के सामने फंसोगे तो हमें तुम्हें बचाने में सरलता होगी। यहाँ आए और पता चला तुम खो गए, फिर कहाँ खोजते रहेंगे तुम्हें। चलो अब। कहाँ रह गए कुछ? शीघ्र आओ। अरे भैया, उन दुष्टों को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वो हमसे दूर जाएंगे तो उनकी ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमें सुनाई देगी। कुछ सुनाई दिया? हाँ हाँ, बहुत स्पष्ट तरंग आ रही है उत्तर की ओर से। अरे हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। तरंग बहुत ही निकट से आ रही है, अर्थात वो उद्दंडी स्वयं ही हमारे पास में फंसने आ रहे हैं। कैसा पाश? वही जो तुम दोनों ने बिछाया होगा। तुम केवल भूमि से ध्वनि तरंग सुन रहे हो, पवन में आ रही ध्वनि नहीं। ये कोई दुष्ट नहीं, मदमस्त गज है। वो उस ओर से आ रहा है। गज? तैयार? तैयार। अपने पुत्रों पर मंडराते संकट का आभास हो रहा है मुझे ऋषिवर। सोचा भगवान वाल्मीकि से बात करूं, किंतु वो ध्यान में लीन है। आप निश्चिंत रहिए, मैं भगवान वाल्मीकि से बात करूंगा। आप अपनी कुटिया में विश्राम कीजिए, मैं अति शीघ्र भगवान वाल्मीकि का संदेश आप तक लेकर आता हूँ। क्यों मृत्यु के मुख में चले आ रहे हो बालको? लौट जाओ। लौटना तो तुम्हें होगा। छोड़ दो उस कन्या को और वचन दो कि कभी
उन वृद्ध दंपत्ति को नहीं सताओगे। हमसे मुक्ति चाहते हो तो इन्हें मुक्त करो। राम भक्त हैं हम, शब्दों से डिगेंगे नहीं। अच्छा, तो फिर आओ और ले जाओ इसे। वचन देकर पाप किया है तुमने, दुष्ट से अधर्मी बन गए हो। अरे तनिक बल से प्रत्यंचा खींचो सोमकर, देखो ऐसे। सोमकर, अगर तुम उन दुष्टों की तरफ हो तो अभी बता दो। सब कुछ कितना शुभ चल रहा था हमारे राम राज्य में, अकस्मात क्या हुआ? हाँ गुरुवर, ये सब क्या हो रहा है? कदाचित देवता इस यज्ञ से प्रसन्न नहीं है। यदि ये यज्ञ उचित समय पर प्रारंभ ना हुआ तो इस यज्ञ और यज्ञ का संकल्प लेने वाले राजा का कोई मूल्य नहीं रहेगा। बस अब इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। सबका भला। ये क्या कहेंगे गुरुवर? श्री राम का मोल ना रहा तो हम भी मूल्यहीन हो जाएंगे। लगता है अश्व आसपास ही है। भागो तुम लोग। उठो, आंखें खोलो। कुछ थोड़ा सा जल लेके आओ। उठो।